दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट को लेकर के राजनीतिक और सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से अपना नामांकन बीते दिनों कर दिया और उसके बाद जो वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा ही अनर्गल सा बयान दिया है, या फिर यूं कहें कि अपने लीडर नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर के एक तरीके से झूठ भी कहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कुछ बातें अपने लोगों से शेयर की और उसको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। क्या कहते हैं कन्हैया कुमार, ध्यान से उसको सुनिए। अन्याय के खिलाफ न्याय का उद्घोष। आज इंडिया गठबंधन के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, माननीय विधायक भाई संजीव झा जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी और पूर्व विधायक श्री नरेंद्र नाथ जी मौजूद रहे। नामांकन रैली में हजारों की संख्या में आए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है। हम इसके दम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हर नकारात्मक ताकतों से लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। नामांकन के बाद कन्हैया कुमार ने ये एक तरीके से उद्घोष किया, ये लोगों से संबोधन में एक तरीके से कहा। अब इस चीज़ को लेकर के जब इनका नामांकन हो गया तो उसके बाद जो बीजेपी के जो वहाँ से प्रत्याशी हैं और पिछले 2 बार से वहाँ पर वो चुनाव जीत चुके हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव भी जीते हैं और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं मनोज तिवारी। उन्होंने एक तरीके से एक प्रेस ब्रीफिंग कह लीजिए या कुछ मीडिया पर्सन्स को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि बेहद हास्यास्पद है ना। और सबसे जो पहली बात उन्होंने कही कि अब मुझे तो डर था, उनका एग्जैक्ट यही कहना था कि मुझे तो डर था कि इस लोकसभा सीट से कन्हैया नामांकन ही नहीं करेगा और डर करके भाग जाएगा। मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट मनोज तिवारी ने दिया कि वो नामांकन ही नहीं करेगा डर से। मतलब मनोज तिवारी आज के डेट में खुद को इतने बड़े नेता समझने लगे हैं कि उनके सामने कन्हैया कुमार डर जाएंगे और नामांकन ही नहीं करेंगे। ये बेहद एक हास्यास्पद बयान है मनोज तिवारी के तरफ से। आगे भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। उनके नामांकन रैली नामांकन से एक दिन पहले ही कन्हैया कुमार ने बाकायदे एक वीडियो मैसेज जारी किया था और उस वीडियो मैसेज को जारी करके उन्होंने लोगों से अपील किया था, दिल्ली के लोगों से, कि आप जो हैं अमुक डेट को अमुक समय में हमारे कार्यालय में आए और वहाँ से हमें अपना नामांकन भरने के लिए जाना है और सभी लोग शांतिपूर्वक जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, कोई आतिशबाजी नहीं होगा, है ना। ग्रीन क्रैकर्स का अगर इस्तेमाल कोई करता भी हो तो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और नामांकन को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग उसको संपन्न करेंगे। उस नामांकन के अंदर हजारों की संख्या में लोग आए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नामांकन के बाद कन्हैया कुमार ने लोगों को वहाँ पर संबोधित भी किया था। अब इस चीज़ को लेकर के जो हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं, है ना, जिनको कि प्यार से लोग रिंकिया के पापा भी कहते हैं, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि कन्हैया कुमार का जो नामांकन रैली था उसमें 8 लोग थे। और मैं एक और आपको चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि कन्हैया कुमार के नामांकन रैली में कितने लोग थे इसको तो आप देख ही लेंगे, लेकिन जो मनोज तिवारी ने ये बोला है कि सिर्फ 8 लोग थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर अंदर में, मतलब जो कक्ष होता है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग थे। ये मनोज तिवारी का कहना है। और मनोज तिवारी के साथ में आजकल जो एक सो कॉल्ड तथा कथित सन ऑफ बिहार जिसको कहते हैं मनीष कश्यप, जिसने कि अभी बीजेपी ज्वाइन कर रखा है, मनीष कश्यप भी उस मनोज तिवारी के साथ में बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो भीड़ है उसका एक तस्वीर या मुझे क्लिप अगर मिल जाएगा तो मैं वो क्लिप भी आपको लगा दूंगा और इसके बाद आप खुद ही ये डिसीजन कर लेंगे, खुद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि उस भीड़ के अंदर 8 लोग थे कि कितने लोग थे। तो इस तरीके का सफ़ेद झूठ
बोलने की जो कला है वो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने अपने लीडर नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए दिन अपने रैलियों के अंदर आजकल झूठ बोलते हैं और सफ़ेद किस्म का झूठ बोलते हैं। और बड़ी बात यह है कि बार बार और लगातार झूठ बोलते हैं। कन्हैया कुमार को लेकर के एक और चीज़ ये कहा जा रहा है, और हालांकि कन्हैया कुमार ने इस चीज़ का उत्तर भी दिया था और कि वो एक बाहरी प्रत्याशी है, क्योंकि कन्हैया कुमार को बारे में आपको पता है कि कन्हैया कुमार दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के वो मूल निवासी हैं। और दिल्ली में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पढ़ाई किया है, पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की, वहाँ से उनको डिग्री मिली है ना। तो ये जो आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा है कि कन्हैया बाहरी है प्रत्याशी, तो कन्हैया कुमार के अगेंस्ट में जो प्रत्याशी है मनोज तिवारी, वो क्या है? वो भी तो बाहरी है, वो तो दिल्ली का है भी नहीं, और ना ही दिल्ली में उसने कोई पढ़ाई लिखाई भी की है ना। कन्हैया कुमार तो दिल्ली में रह के कुछ वर्षों तक पढ़ाई किया है, यहाँ पर पीएचडी किया है जेएनयू से, लेकिन मनोज तिवारी ने क्या यहाँ पर किया है? मनोज तिवारी भी बिहार के ही निवासी है, कन्हैया कुमार भी बिहार के ही निवासी हैं। और कन्हैया कुमार ने इस चीज़ को लेकर जो एक जवाब दिया था कि दिल्ली के अंदर अगर हम बिहार के लोग ना हो तो दिल्ली ठप हो जाएगी। यहाँ पर एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और गृह मंत्रालय के अंदर जो सचिव के पद पर बैठे हैं, वहाँ भी बिहारी के लोग ही हैं और वो सब काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो आरोप लगाना है ये गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो संविधान है वो ये अधिकार देता है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, गुजरात से भी वो चुनाव लड़ते हैं, उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो गुजरात का है, गुजरात में जा कर के वो वोट देते हैं। लेकिन वो बनारस उत्तर प्रदेश से भी तो चुनाव लड़ते ही हैं, तो वहाँ के लिए वो भी तो भारी हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरीके का जो आरोप लगाना कि बाहरी है कन्हैया कुमार और उसको चुनाव यहाँ से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो एक तरीके से ये बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कहना ये था मनोज तिवारी का वहाँ पर कि कई सारे जो नेता हैं वो कन्हैया कुमार के प्रत्याशी बनने पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, क्योंकि हर जगह पे कंपटीशन है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कंपटीशन है। कन्हैया कुमार को जब टिकट दिया गया तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग नाराज़ हुए होंगे, है ना। लेकिन यह फैसला पार्टी का है, पार्टी किसी व्यक्ति से बड़ी है और पार्टी का डिसीजन ही सर्वोपरि होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि बीजेपी के अंदर कितने लोगों की टिकट काट दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, कितने सिटिंग एमपीज़ का टिकट काट दिया गया और ऐसे ऐसे लोगों का टिकट दिया गया जिसको लेकर के कि विरोध हो रहा है। क्षत्रिय महापंचायत जो हो रहा है देश में अलग अलग, गुजरात के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये क्षत्रिय महापंचायत क्यों हो रहा है? क्यों क्षत्रिय लोग कसम खा रहे हैं कि इस बार हमें नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कई सारे क्षत्रिय नेताओं की टिकट को नरेंद्र मोदी जी ने काट दिया है ना। तो इस चीज़ का आरोप लगाना मनोज तिवारी के द्वारा कि ये जो है इनके टिकट देने से लोग पार्टी छोड़ दिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए, इसमें कोई दम नहीं है और इसका पॉलिटिकल कोई एक तरीके से महत्व भी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के पार्टी फैसला करती है और पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि होता है। अगर पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुना है तो कुछ सोच करके चुना होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, है ना। और इसीलिए किसी को उससे अगर नाराज़गी हुई और नाराज़गी होने के बाद अगर वो पार्टी छोड़ दिया तो ये इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आज के राजनीति में ये सब चीज़ें चलती है कि जिसको जहाँ फ़ायदा नज़र आता है, जिसको जहाँ से लाभ मिल रहा होता है, वो उधर को खिसक लेता है। और लवली साहब ने भी वही किया, उनको बीजेपी से ऑफ़र मिला था, वो बीजेपी में चले गए। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और ऐसा नहीं कि ये बहुत दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। बीजेपी के अंदर कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी टिकट के वजह से, उसके बारे में मनोज तिवारी क्यों नहीं बात करते हैं? तो ये जितने आरोप मनोज तिवारी ने लगाए हैं, है ना, कन्हैया कुमार को लेकर के, रीजनिंग के कसौटी पर
तर्क की कसौटी पर उसमें एक भी सही नहीं उतरता है, उसमें एक भी खरा नहीं उतरता है। इसीलिए मनोज तिवारी के इस बयान को लेकर के लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और हंसी के पात्र खुद मनोज तिवारी भी बन रहे हैं। अब आखिरी चीज़ यहाँ पर एक ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है दिल्ली का, वहाँ पर स्थिति अभी जो वास्तु स्थिति क्या है कि वहाँ पर स्थिति अभी कन्हैया कुमार के फेवर में एकदम बना हुआ है। और ये भी एक रीज़न है कि मनोज तिवारी के अंदर जो ये आप अनर्गल जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बौखलाहट उनका, उसका एक ये भी कारण है क्योंकि कन्हैया कुमार की वहाँ से जीतने की बहुत ही प्रबल संभावना है और उसके पीछे कुछ ठोस कारण है। हवाई यहाँ पर बातें नहीं होती हैं बीजेपी के नेताओं की तरह। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर आप अगर वहाँ का जो एक जातीय समीकरण अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का जो सीट है वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पर दलितों की संख्या और ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो मुस्लिम से तकरीबन 21-22% के आसपास मुस्लिम्स हैं, एससी 16-17% के आसपास हैं और ओबीसी भी 21-22% के आसपास हैं। यानी कि मुस्लिम, दलित और ओबीसी अगर इन तीनों का आप ऐड कर देते हैं तो तकरीबन 58-59% के आसपास इनकी आबादी है, जो कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से आबादी है। और इस बार चूँकि आम आदमी पार्टी भी कन्हैया कुमार के पीछे खड़ी है और इसीलिए वहाँ पर इनका काफ़ी वर्चस्व है, इनका जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। दूसरी तरफ कि जो ये मुस्लिम्स हैं या जो दलित हैं या जो ओबीसी हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ़ हैं, वो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। और ख़ास करके अभी जो मुद्दे चल रहे हैं भारतीय राजनीति के अंदर, महंगाई और बेरोज़गारी के बाद में एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो संविधान को लेकर के। मुझे लगता है कि कभी कभी महंगाई और बेरोज़गारी से भी आज के समय में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि बीजेपी के लोग अगर 2024 में जीत जाते हैं तो ये संविधान बदल देंगे। और ये जो मुद्दा है ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। जितने भी देश के दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो ओबीसीज हैं, वो सभी एक तरीके से गोलबंद हो गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर जो मुस्लिम, दलित या ओबीसीज के जो मतदाता हैं, जो कि तकरीबन 58-59% बनते हैं, सोचिए अगर वो गोलबंद हो गए, एक साइड हो गए, कन्हैया के पक्ष में एक तरफ से वोट कर देते हैं, तो वहाँ पर मनोज तिवारी कहाँ टिकने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कन्हैया कुमार की जो खुद की छवि है वो एक बहुत ही प्रखर, बहुत ही तेज़ तरार नेता के रूप में है, जिसने कि अपने दम पर, अपने हुनर के बल पे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वो किसी के चापलूसी करके या किसी की चमचागिरी करके यहाँ तक नहीं पहुँचा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ का वो प्रेसिडेंट रह चुका है ना। तो उसके अंदर खुद इतना हुनर है, इतनी क्वालिटी है कि वो इस मुकाम तक पहुंचने में उसके अपनी जो गुणवत्ता है उसका एक अहम योगदान है और इसीलिए उसका पलड़ा यहाँ पर मनोज तिवारी से काफ़ी भारी है। दूसरी तरफ देश में अभी नरेंद्र मोदी के विरोध में एक तरीके से लहर चला हुआ है और देश में लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। और पिछले 2 बार से जो मनोज तिवारी वहाँ पर जीते हैं, 2014 और 2019 के अंदर, मनोज तिवारी अपने बलबूते नहीं जीते हैं। मनोज तिवारी के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के हवा में जीते हैं। नरेंद्र मोदी का जो एक लहर चल रहा था देश के अंदर, उसमें मनोज तिवारी की जीत हुई है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों ही पूर्वांचली क्षेत्र के हैं और इस चीज़ का भी खासा ध्यान रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये टिकट देने में। आखिरी चीज़ यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार ने तो खुद, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने मनोज तिवारी को चैलेंज किया है कि अगर मनोज तिवारी के अंदर है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में और उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, तो एक मंच पर आए और एक डिबेट हो जाए, एक डिस्कशंस हो जाए तमाम मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दों को लेकर के, और जो सबसे सटीक आंसर देगा, जो सबसे सही तरीके से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देगा, जनता उसको चुन लेगी। आपको लगता है कि मनोज तिवारी जैसा एक व्यक्ति 5 मिनट भी कन्हैया कुमार के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। कन्हैया कुमार जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रह चुका है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर एक परंपरा है कि वहाँ पर जब
चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव के तर्ज पर वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट किया जाता है। मनोज तिवारी जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब एक चवन्नी भर जिसके अंदर तर्क नहीं है, एक चवन्नी भर जिसके अंदर लॉजिक नहीं है, वो 5 मिनट भी कन्हैया कुमार के सामने नहीं टिक पाएगा। किसके बल पर मनोज तिवारी इतना उछल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने नामांकन भर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इस बात का डर था कि वो डर के मारे भाग जाएगा और नामांकन भी नहीं भरेगा। ये स्थिति है मनोज कुमार की। और वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट के जो वोटर्स हैं, है ना, उसमें खास करके जो युवा वर्ग है उसके प्रति उनके मन में कन्हैया कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि कन्हैया खुद एक युवा यूथ लीडर है और उनको लगता है कि इस तरीके का यूथ जब देश के अंदर पार्लियामेंट में जाएगा तो इस देश के युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। उसके अंदर वो पोटेंशियल है, उसके अंदर वो हुनर है। और इसीलिए यहाँ पर पूरा जो सिनारियो है, अगर आप उसको समराइज करना चाहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार के जीतने की प्रबल संभावना है। और इस बार जो रिंकिया के पापा हैं मनोज तिवारी, उनका पैकअप होने वाला है और वो बिहार वापस भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग करेंगे और गाना गाएंगे। यही उनका आगे का फ्यूचर है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।